महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या उनकी राय है। कैसे हैं आप लोग? जी ठीक है बढ़िया सब जी इन ओवैसी जी जी जानते क्यों उन्होंने नहीं? बोला है, हाँ जी हम लोगों के मौलाना है वो। हाँ हाँ उन्होंने बोला है कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगी देश की बुरके वाली। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मौका दिया जाए बुरके वाली, मतलब ये नहीं बोला कि मुस्लिम बने या हिंदू बने, बुरके वाली, क्या? हाँ मुस्लिम बने तो बेहतर है। से बुरके और जो है उससे साड़ी से मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोगों को नेता ऐसा चाहिए जो सबके लिए काम कर सके और पब्लिक के लिए कुछ करे, रोजगार लाए। ये जो है हम लोगों को हिंदू और मुस्लिम से कुछ नहीं लेना देना है। कोई बने। चाहे मोदी बने, योगी बने, कोई भी बने, मोदी साड़ी वाली बन जाए या कुर्ते पजामे वाला बन जाए या टोपी वाला बन जाए, हम लोगों को ना असुद्दीन ओवैसी से कोई लेना देना है और ना मोदी जी से लेना देना। हम लोगों को अपने देश से लेना देना है। नहीं तो वो जिस तरीके से ये बयानबाजी करते दिख रहे हैं कि बुरके वाली बनेगी, तो ये बुरका जरूरी है या फिर देश को उन्नति जरूरी है। उन्नति जरूरी है। देश की उन्नति जरूरी है। बुरके वाली को बनेगी चाहे वो बने, उससे कुछ लेना देना थोड़ी ना। भाई हम लोगों को ना बुरखा खाने को दे रहा, ना टोपी खाने को दे रही है। भाई हम लोगों को गरीबों को क्या चाहिए? राशन चाहिए। तो उनको जो अगर मंदिर में पूजा ही करनी है तो वो अपना वो बने ना, अपना वो जो पंडित बनना है वो बने जाके, उसमें उन पे कहा क्या देश का प्रधानमंत्री पंडित नहीं बन सकता? पंडित पूजा नहीं कर सकता? पूजा बिल्कुल कर सकता है, मगर वो उसको जो है पूजा को और धर्म को जो है उसमें ला रहे हैं वो। ऐसे तो अखिलेश यादव जी भी जा रहे हैं और मस्जिद में जा रहे हैं, तो ऐसे तो उन्हें बोला जा सकता कि मौलाना बने। फिर नहीं, उनको तो हमने ज्यादा मस्जिद में जाते देखा नहीं। वैसे अक्सर तो वही जाते हैं, ये हम कह सकते हैं कि मंदिर जाते नहीं देखा। नहीं तो वो मोदी वो धर्म को बीच में लाते हैं, वो जाते हैं मस्जिद, मतलब और कोई धर्म को नहीं वो लाते। धर्म को बीच में नहीं लाते, वो धर्म को बीच में लाते हैं। बात ये है, वो तोड़ना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके, यहाँ को देश को तोड़ना चाह रहे हैं। बस ये बात है। तो आपने अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर हम बात कर लेते हैं कि मोदी के को लेकर, योगी को लेकर या फिर अखिलेश यादव को लेकर, अखिलेश वो जाते हैं वहाँ पे पूजा करने जाते तो पुजारी बन जाए, तो ऐसे भी सारे मंत्री नेता गढ़ हमेशा ऐसे ही करते हैं। पूजा करे, वो नमाज पढ़े, हम लोग को उससे लेना देना नहीं है। देश का विकास करे, बस हम लोग ये चाहते हैं। तो आपके हिसाब से देश का विकास नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। जो विकास हुआ था वो भी बर्बाद हो गया है। किस तरफ से दिख रहा है कि आपको? हर तरफ से दिख रहा है कि देश बर्बाद होता दिख रहा है। रोजगार तो बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पर रोजगार तो है नहीं, जिनके पास था उनका भी रोजगार खा गए। कानपुर में पूरा रोजगार था, पूरा खा गए वो। लखनऊ में था वो खा गए। सब पूरी यूपी का रोजगार खा गए वो। और ऊपर से वो मंदिर मस्जिद करते हैं, ये करवाते हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ आकर हिंदू और मुस्लिम को लड़वाया है बस। और जो लोग करते हैं वो आपको नहीं दिखता? मतलब जो सत्ता में बैठा है सिर्फ उसी को दिखता है। सत्ता में दिखता है तो उनकी बात सुनी जा रही है ना। सत्ता वालों की बात सुनी जाती है तो उनको बैठाला क्यों अच्छा गया? ठीक है, ये बात बताइए, जिस तरीके से ओवैसी ने बोल दिया बुरके वाली, नहीं आप बता दो। बस हो गया बस। ओवैसी जो है कह रहे हैं कि बुरके वाली पीएम बनेगी, आप क्या सोचते हैं? नहीं कुछ कैसे हाँ पता नहीं। वो आप लोगों के बारे में इतना कुछ सोचते हैं तो आपके भी तो कुछ होंगे ना विचार कि आपका नेता इतना कुछ सोच रहा है, लेकिन आप बुरके में कितना कंफर्टेबल फील करती हैं? हाँ? हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते ना। भाई वो प्रधानमंत्री बनाने का सोच रहे हैं, आप कैमरे के सामने नहीं आ सकती? हाँ किसी और से पूछ लीजिए। ये देखिए भाई, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ? कुछ तो मतलब होंगे ना आपके विचार। ऐसे जिस तरीके से बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेगी बुरके वाली ओवैसी, हम नहीं जानते। आप ओवैसी को नहीं जानते? हमको अरे नहीं पता। एक मिनट रुक जाइए, बात तो सुनिए हमारी। वो अरे ठीक है कोई नहीं, वो इतना कुछ सोच रहे हैं कि बुरके वाली पीएम बनेगी, आप ओवैसी को ही नहीं जानते? हम नहीं जानते। हाँ? आप जानते हैं? हाँ बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके विचार क्या है? हमारे विचार कुछ नहीं, मगर हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लोग ओवैसी के ही नाम से भाग रहे हैं, वो उनके विचारों को क्या फिर समझेंगे जो उन्होंने इतने ख्वाब सजा रखे हैं कि बुरके वाली पीएम बनेगी। यहाँ ना कोई कैमरे के सामने आ रहा है, ना कोई सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। वो ओवैसी बोल रहे हैं कि बुरके वाली देश की पीएम बनेगी। क्या लगता है आपको, आप क्या सोचते हैं? भाई वो राजनीतिक लोग हैं, उनकी बात वो समझें, वो इससे हम लोगों को कोई वो नहीं है। आपके क्या विचार है? अगर बुरका बीच में ना लाए तो क्या कोई पीएम नहीं बन सकता? सब बन सकते हैं। हाँ। अपने देश का कानून भी वही है। कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे बुरके वाले बने चाहे बगैर बुरके वाले बने, सभी मजहब के लोग बन सकते हैं, उसमें कोई। तो आप
आप अपने प्रधानमंत्री को, अगर कोई महिला बन भी जाती है बुर्के वाली, तो आप उसे सत्ता में अगर वो बैठी है तो बुर्का पहन कर बैठे या फिर बिना बुर्के के बैठे? दोनों बेहतर है, जैसा वो चाहें। संविधान हमारा इजाज़त देता है, दोनों तरीके से बैठ सकती हैं, जैसा वो चाहें। आप संविधान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हाँ। तो ये बताइए कि ओवैसी की मानसिकता फिर क्या कहती है? बुर्का बीच में क्यों? ये उन्हें ये कहना चाहिए ना कि एक मुस्लिम महिला जो देश की प्रधानमंत्री बने, ये बुर्का क्यों? अब वो राजनीतिक उनका बयान है, वो राजनेता हैं, बड़े राजनेता हैं। बहरहाल इस पे हम लोग कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनके पार्टी का स्टैंड होगा। अरे बुरखे वाली बने चाहे बिना बुरखे वाली बने, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो हमारी सुने। ये नहीं कि जैसे हमें कुछ काम है उनसे तो हम यहाँ पे लेटर लिख रहे हैं, सर आपके पास चला जाए हमारा लेटर, कोई एप्लीकेशन हमको भेजना है कि हम लिख रहे हैं, पता नहीं 2 साल बाद उनके पास एप्लीकेशन पहुँच रही जब हमारी शिकायत का निराकरण हो रहा है। अभी जैसे हमारा एक केस पेंडिंग चल रहा है अभी यही वाला। सर सवाल ये है कि तो वो बताइए कि क्या बिना बुर्के, जैसे अभी बच के निकली कि हाँ बुर्का, वो हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, तो आप बताइए एक मंत्री सोच रहा है कि बुर्के वाली देश की पीएम बने और यहाँ महिलाएं सोच रही है कि हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते। अब इनका तो हम क्या ही करें, अब उनके में अलग अलग टाइप के और भी वो होते हैं। अब जैसे अब पर्सनल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अब क्या है यहाँ पे सब सही है, बुरखे वाली बने चाहे बिना बुरखे वाली बने, प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों की बात को समझे, हम लोगों का साथ दे। ये नहीं कि कहीं किसी और के बाद, जैसे अभी मान लो कोई मुस्लिमों की तरफ जा रहा है, कोई हिंदू की तरफ जा रहा है, ये सब नहीं चाहिए। हमें अपना यूनिटी चाहिए। तो कौन बेस्ट है इसके लिए? अभी बेस्ट तो हमें अभी इस हिसाब से तो कोई नहीं दिख रहा, ना मोदी दिख रहा है ना राहुल गांधी दिख रहे हैं। और बुरखे वालों को तो हमें पता नहीं है, ना हमारे पास बिना बुरखे वालों को कोई पता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री अभी लायक है हमारे देश की। भारत की प्रधानमंत्री बुर्के वाली बनेगी, क्या कहना चाहते? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हाँ? कुछ तो मतलब होंगे ना। मेरा कोई विचार नहीं है फिलहाल इस मामले में। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो आप राजी रहेंगे? मुझे फिलहाल इस बात पे कुछ कहना ही नहीं है मैम। हाँ? नहीं कहना है। कोई किसी के विचार नहीं। मैम 1 मिनट रुकिए जरा, वो वैसे ही बोल रहे हैं कि बुर्के वाली पीएम बनेगी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ? कुछ नहीं कहना चाहेंगी भाई? इस पे तो आप भी देख सकते हैं सामने से कि क्या हो रहा है, लोग कैमरे से कतरा रहे, लोग बोलना नहीं चाह रहे। महिलाओं से बात करी कि वो क्या सोचती हैं, उनके विचार क्या हैं, कि वो वैसे जो अपने सपने संजो कर रखे हैं, क्या वो सपने साकार होंगे? क्या वो किसी बुर्के वाली को देश की सत्ता संभालने का अधिकार दिला पाएंगे? लेकिन महिलाएं ही जब सामने नहीं आ रही हैं, वो भागती दिख रही हैं, जैसे आपने अभी देखा भी कि कोई भी महिला बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो इस पे क्या ही कहा जा सकता है कि उनके सपने साकार होंगे या नहीं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं आकांक्षा, हेडलाइंस इंडिया, लखनऊ।